क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सिंह है। अच्छा सर, क्या काम करते हैं? मैं आरटीआई एसोसिएशन लखनऊ का जो है सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर एक स्कूल है गांव हरड़ फतेहपुर में, सरकारी स्कूल का निर्माण हुआ था। करीब 26 लाख की लागत से इसका निर्माण होना जानकारी में आया है। तो यहाँ कुछ भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है। ऐसे मामलों में जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अन्य कई अधिकारीगण हैं और लोकायुक्त पर भी मामला चल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये जो है भ्रष्टाचार की जड़ जो है एक अधिकारी खुद हो जाता है जब वो उसका 18 20 साल तक तबादला ही नहीं होता एक जगह से। क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है कि कोई किसी भी अधिकारी को जो है वो 3 या 5 साल अधिकतम जो है, अधिकतम सीमा है उसकी 3 या 5 साल, उससे ज़्यादा वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब एक अधिकारी जो है 18 20 साल से एक ही जगह पर कार्य कर रहा तो भ्रष्टाचार तो करेगा। अब फिर भ्रष्टाचार की तो इनकी अति हो रही, क्योंकि ये पैसे के बल पे जो है अपना ट्रांसफ़र रुकवा लें, संपत्ति की जांच होती नहीं इनकी, क्योंकि इन्होंने जो है सब भ्रष्टाचार में पूरा के पूरे ये लिप्त हैं। इनकी अगर संपत्ति की जांच हो जाए तो इनका पता लग जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी सारी की सारी की इन्होंने जो है क्या क्या कर रखा। इन्होंने तो सारी की सारी जगह जो है इतना भ्रष्टाचार फैला रखा कि संपत्ति ये खरीद रहे, 25 बीघे ज़मीन ये खरीद रहे, पोर्क लाइन मसीद इन्होंने खरीद ली अपनी खुद की, और खुद के इन्होंने ठेकेदार रख रखे, उनके नाम पे ठेके हों और आधे में 50% में ये काम करावें। एक आधी जगह का मसला नहीं है ये, इन्होंने किसी की गुणवत्ता से या किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो अपने पैसे से और अपनी भ्रष्टाचारी से मतलब है। तो इन लोगों की अगर संपत्ति की जांच हो जाए, और मैं जिले के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर इनकी संपत्ति की और इनके कारनामों की जाँच हो जाए ईमानदारी से और बड़े पैमाने पर, तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी होंगे। यहाँ तो ब्लॉक में 2 जेई हैं, दोनों के दोनों लंबे समय से यहाँ पर हैं। कई बार तबादले भी हुए लेकिन अभी तक यहाँ से नहीं। सर वही है ना, भ्रष्टाचार के दम पे जो है और पैसे के दम पे ये अपना जो है ट्रांसफ़र रुकवा लें। दूसरी चीज़ एक और भी है, एक खेल और भी चल रहा है ना यहाँ, कि इनका जैसा ट्रांसफ़र हुआ, ये ज्वाइनिंग वहाँ कर लेते हैं और वहाँ से जो है अस्थायी ज्वाइनिंग यहाँ भी है इनकी। 2 जगह ज्वाइनिंग कर रखे, वहाँ से अस्थायी आने का मैं तो यही काम करूँगा जी, मैं तो जाता ही नहीं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम देवेंद्र कुमार, निवासी हरड़ फतेहपुर, जिला शामली। अच्छा, क्या शिकायत की थी आपने स्कूल के फर्जीवाड़े को लेकर? ये हमने शुरू में तो ठेकेदार को, जो हमारे यहाँ सुरेश कुमार ठेकेदार थे, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी है, तो जब वे स्कूल बना रहे थे, डीपीसी नींव भर रहे थे उसकी, तो हमने तभी उनसे शिकायत करी थी भाई इसमें यहाँ डीपीसी डालनी है। उन्होंने डीपीसी नहीं डाल ली। उसके बाद पिलर भी नहीं लगाए गए उसमें, स्कूल में 2-4 पिलर लगाए गए, बाकी उसमें 86 पिलर दिखाए हुए हैं, पिलर नहीं लगाए गए उसमें। तो हमने इसकी शिकायत डीएम साहब को की, तो वहाँ से जांच आई। जांच में वो आनन फानन में बस वो दबा दी गई जांच, पता नहीं किस तरीके से जांच की। फिर हमने इसकी जांच दोबारा मतलब शिकायत दोबारा करी, तो उसमें फिर वही ढाक के 3 पात, कोई जांच मतलब संतुष्टि नहीं हुई वहाँ पे। किस सन में शिकायत की थी लगभग आपने? 2021 में की थी। फिर दोबारा शिकायत की तो क्या हुआ? बस जांच आई, ऊपर से डीएम साहब ने वो रुकवा दिया, जो उनका पैसा था लगभग 4 लाख रुपए सिक्योरिटी के शायद में रुकवा दिए थे। बाद में वे भी निकलवा दिए गए सेटिंग करके, जैसे भी अधिकारियों की सेटिंग हुई तो वे भी उनको दे दिए गए, उनका पूर्ण भुगतान हो गया था। आपको क्या लगता है कौन लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं? बस ये तो अधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ ये जेई हैं, जेई साहब हैं, तो उनकी मिली भगत से ही हुआ, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या नाम है जेई? जेई अमित राठी है उनका नाम। कितने रुपयों का लागत का बना था स्कूल में? ये लगभग 26 लाख अनुमानित लागत थी, शायद इसमें और भी बढ़ गया हो बजट बाद में। तो इस सालों से यहाँ पर है? अमित राठी लगभग 17-18 साल हो गए इनको यहाँ पे। और भ्रष्टाचार तो होगा ही, जब इतने साल एक अधिकारी एक ब्लॉक में टिका हुआ है तो उसका तो अंदाज़ा आप भी लगा सकते हो वो क्यों टिका हुआ है। बीच में ट्रांसफ़र भी हुआ उनका, लेकिन पैसे के बलबूते कैसे भी लगा लो तो वो भी उन्होंने अपना रुकवा दिया था। इतने साल अगर कोई अधिकारी एक जगह टिका हुआ है तो निश्चित है भ्रष्टाचार तो होगा ही।
किया क्या, अब क्या हालात है वहाँ? अभी फ़िलहाल में स्कूल तैयार है, लेकिन सारी दीवारें खिली हुई हैं, दरार आई पड़ी हैं और छत ब्लेंडर भी टपकता है उसका। स्कूल की हालत पहले से भी बदतर है। तो पैसे लग के भी कोई फायदा पैसे लग के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार पैसा लगा रही, लेकिन सही तरीके से नहीं लग जब पाता है। आपने शिकायत की तो अब तक क्या हुआ? बस उस शिकायत करी, कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। हम भी बस परेशान हो गए, अपने घर ही बैठ गए। हनुमान क्षेत्र के सरकारी स्कूल में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपने लोकायुक्त में शिकायत की है, पूरा प्रकरण क्या है? ये मामला गांव हरड़ फतेहपुर का है। वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण होना था, जीर्णोद्वार और चार दीवारी का काम था। वो एक सुरेश ठेकेदार है यहाँ के, आपके ख्यावड़ी के, उनको काम दिया गया था। उसके जेई थे अमित राठी। मगर उसमें जब हमारे संज्ञान में आया कि वो मानकों के अनुरूप नहीं बन रहा है, तो हमने उसका एस्टीमेट मंगाया। एस्टीमेट में देखा कि उसमें पिलर भी थे, डीपीसी भी थी, और जो उसमें नहीं लगाई गई। तो हमने इसकी शिकायत डीएम साहब को करी, कमिश्नर साहब को करी, तो उसमें के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष रखा, वहाँ पर जांच हुई। इसमें मगर अमित राठी और सुरेश ठेकेदार राजनीति रसूख रखते हुए पैसे के बल पर उस जांच को प्रभावित किया इन लोगों ने। उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। अब हमने इसका प्रत्युत्तर दाखिल किया था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हमें तो नहीं लगता कि जब तक ये लोग यहाँ पे काबिज है वो निष्पक्ष जांच हो सकती है, क्योंकि अगर इनकी सही तरीके से जांच हो जाए, इन्होंने मोटी संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि इनकी पॉपलाइन वगैरह भी चलती है, और दुनिया भर की संपत्तियाँ एकत्रित कर ली। तो हम तो शासन से एक ही मांग करते हैं कि इनकी जांच कराई जाए और इसका स्थानांतरण यहाँ से करा के इस मामले की जांच कराई जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। कब से यहाँ तैनात है? करीब 17-18 साल हो गए इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, मगर अपने राजनीति के दबाव के चलते, पैसे के बल पे फिर यहीं पे जमा हुआ है। भाई एक गोल चलू रन रन कितना हो गया? 40 एक गोल। फोकस बढ़े नहीं भाई फोन का। करो तू थोड़े से लो। आराम आराम से बनानी वीडियो। पर वो जानता ही नहीं, ऊपर जानता ही नहीं है। ला दिखाओ। कहाँ जा? तू ही था सही वीडियो बनाने को, सही बता रहा है।
यहाँ की बना गई ना बना तेरी कौन बना रहा?